बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको IR1 के बारे में तफसील से बताया था। आज हम CR1 के बारे में जानेंगे। काइंडली आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जो हम अपनी मेहनत से बनाते हैं। हम यकीनी तौर पर मज़ीद मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के मुतालिक मालूमाती अपडेट देते रहेंगे। आते हैं CR1 की तरफ। तो ये एक स्पाउस वीज़ा है IR1 की तरह। ये मुखफ़फ़ है कंडीशनल रेजिडेंस का, यानी कि ऐसा वीज़ा जिसमें कंडीशन अप्लाई की जाती है, जो ऐसे कपल्स के लिए होती है जिनकी शादी को 2 साल से कम अरसा हुआ हो और उस दौरान उनका वीज़ा लग जाए। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये कंडीशनल वीज़ा है, यानी इस पर कंडीशन लागू होती है। कंडीशन ये है कि स्पाउस को अमेरिका 2 साल की मुद्दत के लिए रहना पड़ता है। इसके बाद इनको मुस्तकिल शहरियत मिल जाती है। इसके बाद ये कंडीशन हटाई जाती है। कैसे हटती है, कौन से फॉर्म फिल करना पड़ता है, हम आपको आगे चलकर बताते हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं। ये भी बिल्कुल IR1 की तरह अप्लाई होता है। पहले I-130 फॉर्म जमा करवाना पड़ता है। इस फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। इस फॉर्म को पिटीशन फॉर्म भी कहते हैं। जब आप ये फॉर्म जमा करवाते हैं तो साथ में आपको सबूत देना होता है कि आप US के सिटीज़न हैं। आपको अपना निकाह नामे का सर्टिफिकेट देना होता है। पाकिस्तान में हैं तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में नादरा से, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगाएंगे। ये सारी डिटेल आपको साथ लगानी पड़ेगी। फॉर्म I-30 ये एक डिटेल तफसील के साथ हम एक अलग वीडियो बना देंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसके बाद जब आप फॉर्म जमा करा देते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपको वेलकम लेटर आता है US की तरफ से, और यहाँ से आपको फिर DS-260 फॉर्म, जैसे कि IR1 के केस में हमने आपको बताया था, वो आपको फिल करना पड़ता है। उसके साथ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, सिविल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो आपको लगाने पड़ते हैं। जब वो आपका हो जाता है तो NVC आपसे कांटेक्ट करता है और उसके बाद आप मेडिकल और इंटरव्यू देते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है। अब ये वीज़ा जो आपका लगता है मेडिकल इंटरव्यू के साथ, ये कम से कम 7 से 10 माह के दरमियान लगता है और इसमें इंटरव्यू का अरसा शामिल होता है। अगरचे इंटरव्यू की तारीख़ इस बात पर भी डिपेंड करती है कि सूरत हाल क्या जा रही है, कितने केसेस वहाँ पे पड़े हुए हैं और क्या कंडीशन है। जैसे अब कोरोना की कंडीशन है, कोरोना की वजह से काफ़ी बैकलॉग हुआ है और इस बैकलॉग की वजह से केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। अब जैसे पहले हमने आपको बताया कि स्पाउस का जो वीज़ा लगता है अमेरिका में, उसको 2 साल के लिए रहना है, और 2 साल रहने के बाद आपको फिर ग्रीन कार्ड के लिए वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। मगर याद रखना है कि ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए कम से कम आपको उसको एक्सपायर होने से 90 दिन पहले आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपने जो शुरू में लिया वीज़ा, उसके एक्सपायर होने से 90 दिन पहले आपको अप्लाई करना है, वरना आपके स्पाउस को US वापस आना पड़ेगा और फिर से आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। और अगर खुदा न खास्ता 2 साल के दरमियान आपकी डाइवोर्स हो जाती है तो स्पाउस का वीज़ा भी कैंसिल हो जाता है और उसको वापस आना पड़ जाता है। आपने जो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उसमें अब आपको मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंटेशन जमा करवानी पड़ती है और उसमें आपको कुछ सबूत देने पड़ते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्म भी फ़ाइल करना पड़ता है, वो है I-751। उसकी फ़ीस तकरीबन $595 है, और इसके अलावा बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है जो तकरीबन $85 बन जाता है। बेहतर तरीका ये है कि आप सारा हिसाब किताब करके रख लें कितने पैसे हैं बनते हैं, कि ऑन द स्पॉट जब आप अप्लाई करें ग्रीन कार्ड के लिए तो आपके पास पहले से पैसे मौजूद हों। अब जो चीज़ें आपको फ़ाइल जमा करवाने के लिए I-751 की, तो आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि आप वहाँ पे रहे हैं, तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप एक शादीशुदा खुश कपल थे और आपकी लाइफ जो थी वो अच्छी चल रही थी। उसके लिए आपको जो सबूत देने पड़ेंगे, जैसे आप अपना जॉइंट अकाउंट दिखा सकते हैं उनको,
پھر جوائنٹ پراپرٹی جو کہ ایک مشترکہ گھر کی صورت میں یا پھر ایک گاڑی کی صورت میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دونوں نے مل کے کچھ قرضہ لیا ہے اور مل کے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہم اسے واپس کریں گے. اس طرح بہت سی چیزیں ہیں. اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو اگر آپ چاہیں گے آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں. تو یہ جو ہے اس سارے پروسیس کرنے کے بعد آپ کا گرین کارڈ جو ہے وہ لگ جاتا ہے. آپ کے اگر پراپر وہ ٹھیک ہیں اور ان کو آپ پہ اعتبار ہے کہ آپ پراپر میاں بیوی کے طور پر رہ رہے ہیں تو وہ آپ کو گرین کارڈ ایشو کر دیں گے. یقیناً آپ کو CR1 اسپاؤس کے متعلق جانکاری ہو گئی ہوگی, آپ نے جان لیا ہوگا, اور مختلف فارم کی ڈیٹیل بھی آپ نے کچھ تھوڑی بہت جان لی ہوگی. مگر آپ مزید ڈیٹیل جاننا چاہیں گے اور تو ہم اپلوڈ کر دیں گے. اس کے علاوہ NVC میں آج کل کیا اپڈیٹس چل رہی ہیں, IR1 CR1 کے ویزاز کون کون سے چل رہے ہیں, کون کون سی ڈیٹس چل رہی ہیں, PD ڈیٹ اور DQ ڈیٹس کیا چل رہی ہیں, ہم جلد آپ کے لیے اپلوڈ کر دیں گے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.